दोस्तों, मनाली का नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ और सुहाना मौसम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मनाली में आप बर्फ से खेलते हैं, वही पहाड़ किसी की मौत का सबब भी बन सकते हैं? आज द 99 फैक्ट पर हम मनाली की खूबसूरती के पीछे छिपे उस काले सच को बाहर लाएंगे, जिसे टूरिज्म बोर्ड आपको कभी नहीं बताएगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी रूह कंपा देगा। सबसे पहले बात करते हैं मनाली के नाम की। मनाली का असली नाम है मनवालय। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया प्रलय के भीषण सैलाब में डूब रही थी, तब भगवान मनु ने इसी जगह पर अपनी नाव रोककर इंसानियत को दोबारा बसाया था। लेकिन राज की बात ये है कि पुरानी किताबों में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा का जिक्र है, जहां भगवान मनु ने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और ज्ञान छुपाया था। लोग कहते हैं वो गुफा आज भी मनाली के किसी अनजाने पहाड़ में छिपी है। लेकिन डराने वाली बात ये है कि जो भी उस गुफा को ढूंढने गया, वो कभी वापस नहीं आया। और चलिए उस जगह की तरफ जहां आस्था और डर एक दूसरे से टकराते हैं। अब चलिए उस मंदिर की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें भी कभी कभी खामोश नहीं रहती। हिडिंबा देवी मंदिर। घने देवदार के जंगलों के बीच छुपा हुआ ये मंदिर बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, अंदर की कहानियाँ उतनी ही सिहरन पैदा करने वाली हैं। यह मंदिर किसी साधारण देवी को नहीं, बल्कि एक राक्षसी हिडिंबा को समर्पित है। वही हिडिंबा जिसने महाभारत में भीम से विवाह किया था। लेकिन असली रहस्य मंदिर के बनने के बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि जब यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तो उस समय के राजा को डर लगने लगा कि अगर यही कारीगर किसी और जगह ऐसा ही मंदिर बना देगा, तो हिडिंबा देवी की विशिष्टता खत्म हो जाएगी। और फिर राजा ने वो किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि उसी जगह कारीगर का दायां हाथ कटवा दिया गया ताकि वो दोबारा कभी ऐसा मंदिर न बना सके। लोगों का मानना है कि उस कारीगर की चीखें आज भी इन जंगलों की हवाओं में गूंजती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात जब पूरा इलाका अंधेरे में डूबा होता है, तो मंदिर के आसपास अजीब सी परछाइयाँ घूमती हुई देखी जाती हैं। कुछ कहते हैं वो उसी कारीगर की अधूरी आत्मा है, तो कुछ मानते हैं कि खुद हिडिंबा देवी आज भी अपने मंदिर की निगरानी करती हैं। लोग बीज नदी के किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हैं, कैमरे के सामने पोज देते हैं और सोचते हैं ये तो बस एक खूबसूरत पहाड़ी नदी है। लेकिन क्या आपको पता है बीज को लोकल्स किलर रिवर क्यों कहते हैं? हर साल इस नदी के किनारे दर्जनों लोग अचानक गायब हो जाते हैं। कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक पल में सब कुछ खत्म। 2014 की वो डरावनी घटना आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। हैदराबाद से आए 24 स्टूडेंट्स जो सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे, अचानक तेज पानी आया और देखते देखते सबको अपने साथ बहा ले गया। कहा जाता है बीज नदी का पानी कभी भी बिना किसी वार्निंग के 8 से 10 फीट तक ऊपर उठ जाता है। न कोई सायरन, न कोई अलार्म, बस शांत बहती नदी एक झटके में मौत का रूप ले लेती है। क्या आपको पता है रोहतांग शब्द का असली मतलब क्या है? टिबेटन भाषा में रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, पाइल ऑफ कोर्प्सेस। नाम ही अपने आप में इस जगह की खौफनाक कहानी बयान कर देता है। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि सदियों पहले जब न पक्की सड़कें थीं, न आधुनिक साधन, लोग यहाँ रास्ता भटक जाते थे और फिर भीषण ठंड, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी के बीच धीरे धीरे दम तोड़ देते थे। कहा जाता है कि पुराने समय में इस दर्रे को पार करना जिंदगी और मौत के बीच जुआ खेलने जैसा था। कई यात्रियों की लाशें बर्फ में दबती चली गई और उन्हीं से इस जगह को मिला रोहतांग जैसा डरावना नाम। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि रहस्यों का पिटारा है। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही रोचक और चौंकाने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।